भारत में भले हम कितना प्रोग्रेस हो गए हैं, कहीं ना कहीं ये रूढ़िवादिता है अभी भी परिवारों में कि लड़कियों को एकदम अलाउ नहीं करते हैं। क्या बेहतर है अगर कोई बच्चा यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहता है तो उसे चुनाव करना हो तो ऑनलाइन चुनाव करे या ऑफलाइन चुनाव करे? यूपीएससी की तैयारी करो तो आपको कलेक्टर बनना है ना, आपको नोट्स कलेक्टर नहीं बनना। इतने सारे ऐप्स अब के समय में 2025 में हो गए हैं, तो कोई स्टूडेंट अगर चूज करे कि हमें यहाँ पढ़ना चाहिए तो उसे कैसे डिसाइड करना चाहिए? मेरे स्टूडेंट्स इतने सारे हैं जो कि 40 इयर्स के हैं, 35 इयर्स के हैं, जिनकी शादी हो गई है, जिनका ससुराल सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप क्लासेस देखते हैं, करते हैं अटेंड। टीचिंग की जो दुनिया है महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षित है? जैसे अगर आज हम भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो दिखने को हम 5 घंटे पढ़ाते हैं, लेकिन उसके पहले जो आपकी तैयारी जाती है वो बहुत होती है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है टीटीएस इंडिया में। आज हमारे साथ बहुत ही चर्चित टीचर तुसीबा मैम हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे। तो मैम कैसी हैं आप? बढ़िया बढ़िया। मैं चाहूँगा मैम कि बहुत ही संक्षिप्त में आप अपने जीवन के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, जीवन तो खैर बहुत भारी शब्द हो गया, बट हाँ अभी तक का जो जीवन बीता है आपका। अपने बारे में बताती हूँ। जैसे कि सर ने बताया कि मैं यूजीसी नेट की फैकल्टी हूँ, तो मैं पिछले 7 साल से यूजीसी नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ ऑनलाइन माध्यम से। और उससे पहले वैसे मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, सो मैंने अपना BE किया है, उसके बाद मैंने एमटेक किया है एंड देन आई वाज वर्किंग इन हैदराबाद में 2 साल के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसी फील्ड में काम कर रही थी। फिर मैंने वो छोड़ के यूपीएससी की तैयारी करी, तो फिर मैं सिविल सर्विसेज की दुनिया में एंटर हुई, मेंस लिखे एंड देन मैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगी। तो मैंने 3 साल ऑफलाइन माध्यम में यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। फिर जब 2019 के टाइम जब ये एडटेक आपको पता है काफ़ी फेमस हुआ, तो मैंने अपना फिर एडटेक का सफ़र स्टार्ट किया और फिर मैं यूजीसी नेट के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो तब से अब 6 साल हो गए हैं एंड बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा है। अनअकैडमी के साथ आप लंबे समय से जुड़ी हुई है और आप एक चर्चित चेहरा है अनअकैडमी में, तो कैसा अनुभव रहा अनअकैडमी के साथ आपका अभी तक का? जी, अनअकैडमी के साथ लंबा समय कह सकते हैं, 1 साल हुआ। उससे पहले मैं बाकी दूसरे एडटेक बायजूस के साथ थी। हाँ, तो अनुभव ओवरऑल एडटेक में बहुत बढ़िया रहा है। इस दौरान काफ़ी अच्छे लोगों से मिलना होता है डे टू डे। जैसे अभी आज हम यहाँ आपसे मिल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सब लिंक्ड होता है। वहाँ पे पढ़ाया वो सवाल के साथ हम यहाँ पे बुक लॉन्च है, सो अभी तक बहुत बढ़िया अनुभव रहा है। आज जो आपका बुक लॉन्च है, प्लीज मैं चाहूँगा कि आप एक बार दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये बहुत ही इट्स लाइक मोमेंट ऑफ अ लॉट ऑफ ऑनर फॉर मी कि हमने 2 बुक्स लॉन्च की हैं ओसवाल बुक्स के साथ। और एक तो खैर सबसे पहले आप जानते होंगे, जब भी कोई स्टूडेंट तैयारी करता है किसी भी परीक्षा की, तो वो यही बोलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से लगाएं, है ना। PYQ सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमको उस पेपर का आकलन कर पाते हैं क्या लेवल है। तो ये एक बुक है जिसमें हमने PYQs पिछले 16 साल के, इस साल का भी अपडेटेड रहेगा इसमें। तो इसमें सब्जेक्ट वाइज हमने सब लॉन्च किया है। लाइक जैसे आपको अगर पता होगा यूजीसी नेट में पेपर 1 में 10 यूनिट्स आते हैं, तो इसमें हर यूनिट का हमने एक पूरा सारे सालों का पेपर्स दे दिए हैं। और इसमें बेस्ट पार्ट ये है एक्सप्लेनेशन। तो सारा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से करा हुआ है। और जैसे बच्चों को दिक्कत आती है ना याद करने में, तो इसमें माइंड मैप्स भी दिए हुए हैं। सो माइंड मैप के माध्यम से ये PYQ बुक है। और दूसरी जो बुक है वो मॉक टेस्ट की है। तो PYQs करो, थ्योरी करो, फिर लास्ट में मॉक लगाओ, है ना। तो एक यही चक्र होता है। तो क्वेश्चंस करो, आप थ्योरी पढ़ो, फिर फाइनली आप मॉक टेस्ट सॉल्व करो। तो ये मॉक टेस्ट की बुक है, जिसमें दोनों बुक आपके द्वारा तैयार किया गया पूरी तरीके से? हाँ, ये मेरे द्वारा और ओसवाल बुक्स के साथ हम लोगों ने मिलके इसमें काफी मेहनत करी है एंड देन वी हैव लॉन्च दिस बुक। तैयार हो गया, आज ही उसका वो लॉन्च? बिल्कुल अभी हमने लॉन्च किया है, तो बच्चों को मिल भी जाएगा, Amazon में भी मिल जाएगा, सब जगह ये कैसे खरीद सकते हैं अगर कोई खरीदना चाहे तो? ये हर साइट में, Amazon पे है, फ्लिपकार्ट पे है, ओसवाल बुक्स के आप वेबसाइट से भी ले सकते हो। तो काफी सारे चैनल्स हैं, बस आपको सोचना है कि लेना है। गूगल पे टाइप करोगे आपको पता चल जाएगा। आप मैम खुद यूजीसी नेट के बच्चों को पढ़ाते हैं आप, तो बच्चों में बहुत सारी मतलब अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती है कि कैसे तैयारी करें, क्या करें। तो मैं चाहूँगा कि कुछ बच्चों के लिए आप टिप्स बता पाए कि आपको इन चीज़ों का तैयारी के दौरान ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, छोटे से समय में टिप्स बताना तो मुश्किल है। हम कभी फुर्सत में आपसे एक बिल्कुल विस्तार में एक सेशन लेंगे। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो और आप नेट की परीक्षा दे रहे हो, तो आई एम श्योर आप पहले ही डिटरमिन्ड हो कि आपको प्रोफेसर बनना है या रिसर्च स्कॉलर बनना है। तो अभी जो नेट का पेपर है वो बहुत बदल गया है। जो 2018 से पहले आता था वो काफ़ी स्टैटिक होता था। अब ये पेपर डिफिकल्ट होता जा रहा है। जैसे पहले यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन जो होते थे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस अब इसमें आने लग गए हैं। तो मैं अगर आपने टिप बोला तो मैं ये जरूर बोलूंगी कि इस परीक्षा को ऐसे रैंडम ना लें कि एक बुक पढ़ के या एक कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके हो जाएगा। आपको इसमें डिटेल में पढ़ना है। तो हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, अगर कोई नया अभी करंट अफेयर हुआ है, कोई समिट हुई है, तो उससे रिलेटेड प्रश्न आएगा।
हायर एजुकेशन में NEP पॉलिसी आई है तो उसकी डिटेल से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पढ़ना है तो एकदम बहुत ही डिटेल से लाइन बाय लाइन, एंड यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, देन यू हैव टू गिव क्वेश्चंस। टीचिंग की जो दुनिया है महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षित है? ये आपका सही सवाल है। तो सुरक्षित तो देखिए कुछ भी सुरक्षित नहीं है, घर में भी सुरक्षित नहीं है, बाहर भी सुरक्षित नहीं है। मैं सवाल को रिफ्रेज करूंगी, पर ये कहना चाहिए कि टीचिंग इज प्रिडोमिनेटली अ फीमेल डोमिनेटेड प्रोफेशन, राइट। ये सबसे नोबल प्रोफेशन है, मतलब ये ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे महिलाएं अपना वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे से कर सकती हैं। मतलब यहाँ पे एक तो मान सम्मान है ना, अच्छा पे स्केल है, और सबसे बड़ी बात आप काम के बाद अपने घर को भी, जो कहीं ना कहीं वो सोसाइटी हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, एक भार महिला पे होता है, सो वो भी मैनेज बहुत अच्छे से हो जाता है। तो मुझे लगता है टीचिंग के प्रोफेशन की तो गुणगान दिलाने की जरूरत है नहीं, वो ऑलरेडी इट्स फेमस अमंग स्टूडेंट्स। बट हाँ, अगर आप टीचिंग के प्रोफेशन में खुद से आना चाह रहे हैं, सो ये बहुत ज़्यादा पैशन मांगता है, ये बहुत ज़्यादा डेडिकेशन मांगता है। जैसे अगर आज हम भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो दिखने को हम 5 घंटे पढ़ाते हैं, लेकिन उसके पहले जो आपकी तैयारी जाती है वो बहुत होती है। अच्छा, बच्चों में एक अक्सर दिमाग में आता है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो क्या बेहतर है? अगर कोई बच्चा UGC नेट की तैयारी करना चाहता है तो उसे चुनाव करना हो तो ऑनलाइन चुनाव करे या ऑफलाइन चुनाव करे? देखिए, पहले क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट और एस्पिरेंट रही हूँ सिविल सर्विसेज की, और मैंने अपनी तैयारी ऑफलाइन करी क्योंकि तब ऑनलाइन इतना माध्यम था नहीं। तो मैं खुद दिल्ली जाके मैंने तैयारी करी, मैं वहाँ पे मकानों में रुकना, पन्नी वाला खाना खाना, हमने सब किया है। लेकिन अब जैसे चीज़ें बदल गई हैं, ऑनलाइन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो आई वुड सजेस्ट एंड आई पर्सनली फील कि ऑनलाइन में वो सब कुछ है जो हम ऑफलाइन में ढूंढते हैं, बल्कि बहुत कन्वीनियंस के साथ। आपके हिसाब से आप घर में बैठ के अपने कन्वीनियंस से लेक्चर अटेंड कर रहे हो। तो अगर ऑफलाइन का, अब ऐसा कुछ नहीं कि ऑफलाइन सुपीरियर है, बिकॉज ऑनलाइन में हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो पर्सनली डाउट्स भी लेते हैं जी। सो ऐसा कुछ नहीं, ऑनलाइन इज वेरी गुड। हमारी साथी का एक सवाल था जो कैमरा के पीछे है, राफिया, उन्होंने कहा कि मैम से आप पूछना कि अगर आपका टीचिंग स्टाइल एक मूवी होता, फिल्म होता, तो आप किसे चूज करती? टीचिंग स्टाइल एक मूवी होता जी। मैं बच्चों को जब भी कुछ पढ़ाती हूँ, ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ, तो मैं यही बोलती हूँ, इमेजिन करो ये यशराज की मूवी है। अब तुम डेजर्ट में हो, शाहरुख खान उसके पीछे दौड़ रहा है, अब तुम यहाँ हो, तो मुझे अलग अलग बायोम्स पढ़ाने पड़ते हैं ना, कि ग्रासलैंड है, ये एल्प्स है। तो मुझे लगता है मेरा अगर टीचिंग स्टाइल एक मूवी होता तो इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ ऑल द SRK मूवीज विद ऑल द मसाला एंड ऑल द जोक्स। क्योंकि मैं जब पढ़ाती हूँ बच्चों को, मैं बहुत सीरियसली नहीं पढ़ा पाती, तो मेरे पढ़ाने में एग्जाम्पल्स भी मूवी वाले ही होते हैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब बच्चे बहुत इस चीज़ से वाकिफ हैं कि हमसे ज़्यादा बड़ी फैन मूवीज़ की मैम है। सो अगर आपको ऐसा पढ़ना है, मुझे लगता है मूवीज़ बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स भी देती है, राइट। तो अगर आपको SRK की मूवीज़ या यशराज बैनर की मूवीज़ पसंद है तो आपको मेरी क्लास में सारा फ्लेवर मिलेगा वैसा। चलिए, मूवी की बात हो ही गई है और मूवी आप काफ़ी पसंद करती है, तो अपने फेवरेट मूवी बता दीजिए कि आप किन मूवी को, बच्चों के लिए बताइए कि जो उन्हें देखना चाहिए। बच्चों को तो देखिए, मूवीज आजकल बहुत वैसी भी हो गई हैं कि देख के डिप्रेशन ज्यादा होता है रादर देन मोटिवेशन। लेकिन हाल ही में मैंने वो देखा था, मूवी देखी थी जिसका वो सजनी रे गाना है, व्हाट वाज द नेम, लापता लेडीज। जी जी हाँ। सो क्योंकि मुझे एकदम से वही स्ट्राइक किया, और आपने महिलाओं की भी बात करी थी, तो दैट मूवी इंस्पायर्ड मी अलॉट, क्योंकि वहाँ पे एक वही था कि एक लड़की जो पढ़ना चाह रही थी, तो वो कैसे मुसीबतों के बावजूद, शादी के बाद भी उसने पढ़ाई करी। और मेरे स्टूडेंट्स इतने सारे हैं जो कि 40 ईयर्स के हैं, 35 ईयर्स के हैं, जिनकी शादी हो गई है, जिनका ससुराल सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप क्लासेस देखते हैं, करते हैं अटेंड। तो मेरे हिसाब से अगर आपने कुछ चीज़ सोची है तो वो होगी, और वो मूवी ने हमको बहुत अच्छे से सिखाया था। बिल्कुल मैम, एक और मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि जैसे इतने सारे ऐप्स हो गए हैं, जैसे अनअकैडमी है जिसमें अभी आप जुड़ी है, बहुत सारे ऐप है। अगर मैं एक UGC स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि पढ़े तो पढ़े कहाँ। इतने सारे ऐप्स अब के समय में 2025 में हो गए हैं, तो कोई स्टूडेंट अगर चूज करे कि हमें यहाँ पढ़ना चाहिए, तो उसे कैसे डिसाइड करना चाहिए? बिल्कुल, जैसे स्कूल में आपने भी पढ़ा होगा, स्कूल में एक इंग्लिश की पोएम थी, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर, ऑल द प्लांट्स श्रिंक। मतलब इतना पानी है लेकिन पीने को कुछ नहीं, समुद्र का पानी है ना, लेकिन असल में पानी हर जगह है। वैसे ही आपका पढ़ाई में भी है, रिसोर्सेज में भी। आपके आसपास इतने रिसोर्सेज हैं कि मुझे लगता है जो एस्पिरेंट होता है ना, वो चलते चलते तो खुशबू आती है, अरे एक नया मटेरियल यहाँ से आया है, अरे ये नई फोटो। तो मैं जैसे जब बच्चों को यही बोलती हूँ कि आपको अगर UPSC की तैयारी कर रहे हो तो आपको कलेक्टर बनना है ना, आपको नोट्स कलेक्टर नहीं बनना। वैसे भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, अपना एक ट्रस्टवर्दी सोर्स होना चाहिए। कोई एक स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए, कोई एक ऐप, कोई फैकल्टी, कोई भी हो, लेकिन उस पर विश्वास करें, क्योंकि अल्टीमेटली सारा खेल विश्वास का है। अगर आपको उस पर विश्वास है, उन पे विश्वास है, उनसे ही पढ़िए।
एक बुक स्टैंडर्ड फॉलो करिए, उनके ही नोट्स फॉलो करिए, मतलब भटक के आप अपने आप को और कंफ्यूज करेंगे। तो वो आप खुद बेटर जज हैं उस चीज़ के कि आपको किसको फॉलो करना है, और जिनको फॉलो करो अच्छे से करो। थोड़ा बहुत मटेरियल रेफरेंस के लिए ऑनलाइन आप लेते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, करंट अफेयर पढ़िए, तो बट बहुत ज़्यादा भटकने से ना नुकसान होता है। हाँ, आपने जिक्र करा था लापता लेडीज मूवी का, मैंने ट्रेलर देखा है उसका, काफी सुंदर है, और कुछ दिन पहले शायद ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुआ था। तो उसमें आपने महिलाओं का भी जिक्र करा। एक आखिरी सवाल लूं मैम आपसे कि जैसे जब महिला की बात आती है, लड़की की बात आती है, तो मैं अपने ही आसपास देखूं तो मैं दिल्ली में हूं, लेकिन मेरी जो बहन है वो दिल्ली में नहीं है, वो शायद घर से अगर शहर में चले जाए तो वो भी बहुत है। ये अधिकतर परिवारों का नियम है, मतलब ये रूल है, मतलब इससे हम पीछे नहीं हट सकते। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और एज ए टीचर आप उनके लिए क्या मदद कर सकती हैं, कुछ अगर आप बता दें। बिल्कुल, सबसे पहले जैसे आपने बोला कि भारत में भले हम कितना प्रोग्रेस हो गए हैं, कहीं ना कहीं ये रूढ़िवादिता है अभी भी परिवारों में कि लड़कियों को एकदम अलाउ नहीं करते हैं ना बहुत से, क्योंकि केसेस भी ऐसे होते हैं, माँ बाप के मन में भी काफ़ी डाउट्स आ जाते हैं कि कैसे छोड़ें। लेकिन मैं खुद एक बहुत ही मध्यम परिवार से और टियर 2 सिटी से, मैं भोपाल से बिलोंग करती हूँ, मैं खुद दिल्ली से नहीं हूँ, तो मुझे भी उन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन अपने बाकी लड़कियों से जो मैं बाहर जॉब करने गई। और लास्ट ईयर एक छोटा सा बात बताऊंगी, मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे भी अकेले गई थी, सोलो, जो कि मेरे घर वालों ने मुझे विश्वास किया, और 20 दिन मैं यूरोप घूम कर आई। तो ये विश्वास अर्न करना होता है धीरे धीरे। और लड़कियों के लिए सबसे पहला कदम बढ़ाओ, कुछ मेहनत करो, और माँ बाप का विश्वास अपने आप गेन कर लेते हो, बट उनको होना चाहिए कि हाँ ये लड़की में वाकई में कुछ करना चाह रही। बिकॉज देखिए, हैविंग सेड दैट, बहुत से बच्चे सही में बाहर घूमने के लिए जाते हैं, उनको लगता है ठीक है आज़ादी मिलेगी घर से, तो आज़ादी के लिए मत जाओ, आज़ादी अपने पास लेकर आओ मेहनत करके। जब मेहनत करोगे तो आज़ादी अपने आप मिलेगी, आप यूरोप भी घूम के आ जाओगे अकेले। आप अपने जीवन का एक ऐसा अनुभव जो आपको लगता है कि बताना चाहिए, सबसे यादगार और शानदार अनुभव, या वो पढ़ाई के दौरान हो, बच्चों को पढ़ाने के दौरान हो, या कुछ भी, या आपने जब यूरोप गए थी उसके दौरान हो? अनुभव तो खैर गॉड हैज बीन वेरी काइंड, काफी सारे अच्छे अनुभव दिए हैं भगवान की कृपा से। बट हाँ, अनुभव मैं बोलूंगी मुझे बच्चों से अनुभव ऐसा मिला है कि जो हम स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, तो आप मानेंगे नहीं, इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है। जैसे कुछ बर्थडे हुआ, ये हुआ, तो मेरी एक स्टूडेंट है, जैसे वो काफ़ी दूर रहती है मेरे घर से, तो मुझसे मिलने सुबह ट्रेन से 4 बजे ट्रेन में बैठ के, और अपना सारा कुछ बना के खाने के लिए मेरे लिए लेकर आई। तो वो उसने उस चीज़ के लिए 2 साल वेट किया था, क्योंकि मैं मिल नहीं पा रही थी उससे, पर वो मुझे मिलने आई। और मेरे पापा मम्मी खड़े थे, और उनकी आंखों में ऑफकोर्स इट वाज लाइक वेरी इमोशनल मोमेंट, क्योंकि हमारा जो परिवार है, अगर हम परदादा के ज़माने की बात करें, काफ़ी शिक्षक रहे हैं। तो मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि नहीं, शिक्षा देना तुम्हारे खून में है, बट आई वॉज नेवर अग्रीइंग टू दैट फैक्ट। बट फाइनली जब भगवान ने मौका ऐसा ला दिया है, तो आई सी कि शिक्षा से या पढ़ाने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पे। और स्पेशली मैं इतनी सारी लड़कियों को पढ़ाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि लड़कियां सशक्त बन रही हैं और वो नौकरी कर पा रही हैं। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए यही मूवमेंट सबसे अच्छे होते हैं, जो मुझे खुश कर देते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया मैम, आपका आपने समय दिया TTS को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये तुसीबा मैम थी, अनअकैडमी में वर्तमान समय में UGC नेट के बच्चों को पढ़ाती हैं। अगर आप UGC नेट के स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, तो आप इनसे जुड़िए और इनसे पढ़िए। आप देख रहे थे TTS इंडिया, मैं विक्रम बिंदांजू, धन्यवाद।